Assalamu alaikum. We are blogging today or are we copywriting today? So we have to see कि difference क्या है दोनों में. हम आपके पास पूरा एक सेशन जो है वो ब्लॉगिंग पे आपने किया है. अभी हम बात करें कॉपीराइटिंग की. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, बल्कि कभी कभार जो कंपनीज इश्तिहार लगा रही होती हैं जॉब अवेलेबिलिटी का, वो भी कंफ्यूज कर जाती हैं. उनको एक्चुअली एक ब्लॉगर चाहिए या ब्लॉग राइटर चाहिए या कंटेंट राइटर चाहिए या उनको कॉपी राइटर चाहिए. तो हम थोड़ा सा खुद समझते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है. देयर इज़ अ डिफरेंस. सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि एक ब्लॉगिंग में और कॉपी राइटिंग में फ़र्क है. आप एक ब्लॉग को कॉपी राइटिंग के तौर के एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ब्लॉगिंग जो आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है वो बिल्कुल कॉपी राइटिंग से अलग है. अगर हम डिफ़ाइन करना शुरू करें तो जो ब्लॉगर है वो ब्लॉगिंग आया कहाँ से? बेसिकली ये जैसे हम अपने जर्नल्स लिखा करते थे, बहुत पहले किताबों में अपने जर्नल्स लिखा करते थे. तो ये इसी तरह ब्लॉगिंग जो है ये एक ऑनलाइन जर्नल है और ये एक ऐसा जर्नल है जो आप दुनिया के साथ शेयर करते हैं. इसमें अपने ख़यालात, अपने दिन के बारे में, किसी भी कोई भी आपके दिमाग में कोई सोच आई है या कुछ हुआ है या कोई एक इशू आपको बॉदर कर रहा है या मोटिवेट कर रहा है या आप वैसी कोई मज़ाहिया कहानी सुनाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप ब्लॉग कर सकते हैं. ब्लॉगिंग वेबसाइट्स भी हैं, जैसे वर्डप्रेस पे बहुत सारी ब्लॉग्स होते हैं, टम्बलर है, इस तरह और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं. या आप अपना भी एक वेबसाइट बना सकते हैं ब्लॉगिंग की, जहाँ पर आप अपने ब्लॉग्स लिख सकते हैं. और वो ब्लॉग्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो रिटन में हो. वो विजुअल ब्लॉग्स भी होते हैं, कार्टून ब्लॉग्स भी होते हैं, वीडियो ब्लॉग्स भी होते हैं, जिनको आप व्लॉग्स कहते हैं आजकल. So there is a lot of variety in the way that you can blog as well. So a blog should always place their primary focus upon educating and entertaining and building a relationship. आप अपने बारे में कुछ शेयर कर रहे हैं, आप अपनी एक दिन के बारे में, अपने ख्यालात के बारे में, and that is basically the core function. So even though that has been the core function, ज़रूरी नहीं है कि हम उधर ही उसको लिमिट कर दें, but essentially it is a personal opinion और a personal view जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं. So we use the blog to build a rapport with people. एंड देन हम उनसे कहते हैं कि जी अगर आपने इसके बारे में और पढ़ना है या मेरे ख़यालात के बारे में और जानना है तो कीप रीडिंग, आगे आपको और पता चलता जाएगा. जो कॉपी राइटिंग है उसका प्राइमरी गोल जो है वो एक बड़े मास्टरफुल लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए एक रीडर को पर्सुएट करना है कि वो एक ख़ास एक्शन ले. बहुत ज़्यादा इसमें अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते, पर्सनल ओपिनियन नहीं होती है. जहाँ आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे होते हैं मगर उसमें आपकी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होती है. इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज हैज़ अ रिलेशनशिप विद मनी. ब्लॉगिंग डजंट नेसेसरली ऑलवेज हैव अ रिलेशनशिप विद मनी, बट कॉपी राइटिंग ऑलवेज हैज़ अ रिलेशनशिप विद मनी. इसलिए क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए भी कॉपी लिखते हैं उसमें कोई या आइडिया का ख़रीदो फ़रोख्त हो रहा होता है या किसी एक प्रोडक्ट का ख़रीदो फ़रोख्त हो रहा होता है, तो आप उस वजह से करते हैं. ब्लॉगिंग जो है उसमें जो मार्केटिंग ब्लॉग्स हैं उसमें ज़रूर ख़रीदो फ़रोख्त होती है, बट जो आपके अपने ब्लॉग्स हैं, अपने व्यूज़ हैं, उसमें इतनी ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होती. मगर होता क्या है, ब्लॉगिंग में आप पैसे कैसे कमाते हैं? वो इस तरह कमाते हैं कि आपकी राइटिंग लोगों को बहुत पसंद आती है या आपके ख़यालात लोगों को बहुत पसंद आते हैं या आपकी ज़िंदगी लोगों को बहुत अच्छी लगती है, आपका फ़लसफ़ा बहुत पसंद आता है. तो वो बार-बार, बार-बार आपकी राइटिंग पढ़ते हैं या आपके पेज पर आते हैं और आप क्या बन जाते हैं? इन्फ्लुएंसर. यानी कि आप उनकी ज़िंदगी में एक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके ख़यालात को मोल्ड कर सकते हैं. जब आप इस तरह की चीज़ करते हैं तो कंपनीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके पीछे आती हैं और कहती हैं सुनिए हमारे बारे में भी लिखिए, ताकि आपकी जो ऑडियंस आपकी बात सुनती है, आपकी बात मानती है, वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में भी माने. तो आप इस तरह भी पैसे कमा सकते हैं. और दूसरी तरीका है, ऑब्वियसली व्हेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन योर ब्लॉग साइट, तो ऑटोमेटिकली इश्तिहार चलते हैं, इश्तिहार से आपको भी फ़ायदा होता है और उन कंपनीज़ को भी फ़ायदा होता है. तो वापस आते हैं कॉपी राइटिंग की तरफ. So we understanding that any given prospect
इज़ अमंग्स द स्टेजेस ऑफ योर मार्केटिंग फनल, यानी कि जब कॉपी राइटिंग आप करते हैं तो आप मार्केटिंग फ़नल का हिस्सा होते हैं और आप उसमें शुरू में होते हैं, और मिडल या कॉपीराइटर्स जो होते हैं वो मिडल एंड में होते हैं, ब्लॉगिंग शुरू में होती है। दैट्स द वे दैट द मार्केटिंग फ़नल वर्क्स, एंड दैट्स अबाउट ऑल दैट वी हैव on the copywriting and blogging differences. It is important to know the differences ताकि जब आप इसमें नौकरी करने जा रहे हैं या फ्रीलांस का काम करने जा रहे हैं तो आपको पता हो कि अगर कोई ब्लॉग चाह रहा है तो आपने क्या करना है, और अगर कोई कॉपी राइटिंग चाह रहा है तो क्या करना है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक चीज़ें हों। ये टर्म्स समझना, ये कॉन्सेप्ट समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब आप ऑनलाइन जाते हैं एज़ फ्रीलांसर्स आपको पता हो कि इन दोनों से अगर लोग चाहते हैं तो आपसे क्या चाहते हैं और आपको क्या उनको काम करके देना है।